एंड वेलकम टू शाइन अबाउट विद आजी। इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं क्लास 12 इंग्लिश ग्रामर का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक फिगर ऑफ स्पीच। तो जो फिगर ऑफ स्पीच है ये आपके बोर्ड एग्जाम में हर बार पूछी जाती है और ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप ये वीडियो एंड तक देखिएगा। तो जो फिगर ऑफ स्पीच होती है उसे हिंदी में कहते हैं अलंकार। जैसे कि आपके हिंदी में अलंकार आते हैं अनुप्रास अलंकार, उपमा अलंकार, रूपक अलंकार, तो इसी टाइप से जो इंग्लिश ग्रामर में होता है वो होता है फिगर ऑफ स्पीच। तो इसमें भी यही अलंकार होते हैं। तो चलिए इन लोगों को देख लेते हैं। तो जो फिगर ऑफ स्पीच होते हैं वो उनके टाइप होते हैं 7, मतलब कि 7 प्रकार के होते हैं। जो फर्स्ट होता है वो होता है सिमली, मतलब कि उपमा अलंकार। नेक्स्ट होता है वो है मेटाफर, रूपक अलंकार। थर्ड है पर्सोनिफिकेशन, मानवीकरण अलंकार। फोर्थ है एपस्ट्रॉफी, संबोधन अलंकार। फिफ्थ है हाइपरबोल, अतिशयोक्ति अलंकार। सिक्स्थ है ऑक्सीमोरॉन, विरोधाभास अलंकार। और जो सेवन्थ है वो है ओनोमोटोपिया, ध्वनि सूचक अलंकार। तो ये 7 टाइप के हमारे अलंकार हैं जो कि आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आपके एग्जाम में ये जो फिगर ऑफ स्पीच से रिलेटेड कभी कभी डिफिनीशन भी पूछी जाती हैं और कभी कभी आपको कोई सेंटेंस दिया गया रहता है और पूछा जाता है कि इसमें किस फिगर ऑफ स्पीच का यूज़ किया गया है, तो आपको वो बताना पड़ता है। तो इसके लिए आपको इन सभी को जानना बहुत ही ज़रूरी है। तो आप ये वीडियो एंड तक देखिएगा और अगर जो वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ से लाइक करिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जो फर्स्ट है हमारा फिगर ऑफ स्पीच वो है सिमली। तो चलिए देख लेते हैं इसकी डिफिनेशन क्या है। In a simile, there is a comparison between two objects of different kinds which are common at least in one point। बल्कि बताया जा रहा है सिमली के अंतर्गत दो ऑब्जेक्ट में, मतलब कि दो ऑब्जेक्ट का कंपैरिजन किया जाता है, दो वस्तुओं के बीच तुलना की जाती है जिनमें इन दोनों वस्तुओं में मतलब कि कोई ना एक पॉइंट कॉमन होना चाहिए, तभी इसमें तुलना की जाती है। और इस जो फिगर ऑफ स्पीच में वर्ड यूज़ होते हैं जैसे कि लाइक, सो, एज, आर, इन सब चीज़ों का यूज़ किया जाता है फिगर ऑफ स्पीच में। कौन सी फिगर ऑफ स्पीच में? सिमली में। तो चलिए देख लेते हैं इसका एग्जांपल। तो इसका एग्जांपल हो जाएगा लाइफ इज़ लाइक अ ड्रीम। आएगा कि लाइफ इज़ लाइक अ ड्रीम, मतलब कि जो हमारी लाइफ है वो हमारे सपने की तरह होती है। तो इस टाइप से आपको ये सिमली हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा मेटाफर। तो मेटाफर क्या होता है चलिए देख लेते हैं। अ मेटाफर इज अ फिगर ऑफ स्पीच इन विच टू थिंग्स ऑफ डिफरेंट काइंड कंपेयर्ड बट वर्ड ऑफ कंपैरिजन आर नॉट यूज्ड। तो क्या बताया जा रहा है, जो मेटाफर होता है उसमें भी टू थिंग्स के बीच कंपैरिजन किया जाता है, लेकिन जो कंपैरिजन होता है उसमें संयोजक शब्दों का प्रयोग नहीं किया जाता है। मतलब कि कौन सा संयोजक था, जो लाइक, सो, एज, आर ये सब होते हैं इनका यूज़ नहीं किया जाता है। तो इसका एग्जाम्पल देखेंगे आपको समझ में आ जाएगा। तो इसका एग्जाम्पल है लाइफ इज़ अ ड्रीम। तो मतलब कि लाइफ एक सपना है। तो आप इस एग्जाम्पल मतलब कि सिमली के एग्जाम्पल और मेटाफर एग्जाम्पल में आप डिफरेंट देख सकते हैं। तो जो सिमली का एग्जाम्पल है वो है लाइफ इज़ लाइक अ ड्रीम और जो मेटाफर का एग्जाम्पल है वो है लाइफ इज़ अ ड्रीम। तो मतलब कि इसमें बताया गया है कि लाइफ जो है जो हमारा जीवन है वो एक सपने की तरह होती है, और जो मेटाफर में बताया गया है कि जो हमारा लाइफ है वो एक सपना है। तो इसमें डायरेक्ट बता दिया गया है और उसमें तुलना की गई है। तो यही इन दोनों में डिफरेंस होता है। तो आप कंफ्यूज मत होइएगा सिमली और मेटाफर में। तो आगे बढ़ते हैं। इसके बाद आ जाता है हमारा पर्सोनिफिकेशन। तो पर्सोनिफिकेशन जो होता है वो होता है मानवीकरण अलंकार। चलिए इसको देख लेते हैं। तो इसकी डिफिनेशन है पर्सोनिफिकेशन इज दैट फिगर ऑफ स्पीच इन विच लाइफलेस ऑब्जेक्ट एंड एब्स्ट्रैक्ट आइडिया आर थॉट ऑफ एज लिविंग बीइंग। तो इसमें बताया जा रहा है कि जो मानवीकरण अलंकार होता है इसमें मृत चीज़ें, मतलब कि जो अचेत होती हैं वस्तुएं, उन्हें जीवित अर्थात मतलब कि इंसानी रूप में सोचा जाता है या फिर प्रदर्शित किया जाता है, उन्हें डायरेक्ट ही लिविंग थिंग बना दिया जाता है। तो ऐसा ही पर्सोनिफिकेशन होता है। जैसे कि इसका एग्जांपल देखिए आप, एक्सपीरियंस इज़ द बेस्ट टीचर। तो जो एक्सपीरियंस होता है, क्या वो टीचर है? नहीं है ना वो टीचर। एक्सपीरियंस कौन होता है? जो हमारे अनुभव होते हैं। तो इसमें बताया गया है जो एक्सपीरियंस है वो एक अच्छा शिक्षक है। तो एक्सपीरियंस को एक शिक्षक मतलब कि लिविंग थिंग बना दिया गया है। तो इस टाइप से जो भी आपके वर्ड होंगे वो पर्सोनिफिकेशन के अंतर्गत आएंगे। तो आप इसके बाद हमारा आ जाता है एपस्ट्रॉफी। एपस्ट्रॉफी मतलब कि है हमारा संबोधन अलंकार। तो चलिए देख लेते हैं। ट्रॉफी इज अ डायरेक्ट एड्रेस टू द डेड, टू द एब्सेंट और टू द पर्सोनिफाइड ऑब्जेक्ट और आइडिया। मतलब कि बताया जा रहा है जो एपस्ट्रॉफी है, मतलब कि जो संबोधन अलंकार है वो किसी मृत, अनुपस्थित या मानवीकरण के रूप में प्रस्तुत वस्तु या विचार को प्रत्यक्ष रूप से संबोधित करता है, मतलब कि उसे डायरेक्ट ही बता दिया जाता है। तो इसी अलंकार को एपस्ट्रॉफी कहते हैं। जैसे कि इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। ओ डेट वेयर इज थाई स्टिंग। बल्कि बताया जा रहा है ओ मृत्यु, इसमें डायरेक्ट बता दिया, पूछ लिया गया है ना डायरेक्ट मृत्यु से कि वेयर इज थाई स्टिंग, मतलब कि तुम्हारा डंक कहाँ पे है। मृत्यु से पूछ लिया गया कि तुम कैसे मारते हो। तो इस टाइप से तो इसमें डायरेक्ट ही पूछ लिया जाता है। और एक और चीज़ कॉमन है, जब भी एपस्ट्रॉफी होता है तो इसमें ये वाला मार्क जरूर होता है। तो आप इस मार्क से समझ सकते हैं कि ये एपस्ट्रॉफी का है।
उसके बाद नेक्स्ट है हमारा हाइपरबोल। तो हाइपरबोल की डेफिनेशन देख लेते हैं। तो हाइपरबोल इज दैट फिगर ऑफ स्पीच इन विच थिंग्स आर पर्सन आर रिप्रेजेंटेड अ ग्रेटर और लेस, बेटर और वर्स देन दे एक्चुअली आर। तो इसमें हाइपरबोल में क्या होता है कि इस अलंकार में जो चीज़ बताई जाती है या किसी भी बात को या फिर किसी भी चीज़ को बहुत ही ज़्यादा बढ़ा चढ़ा कर बताया जाता है या फिर बहुत ही ज़्यादा घटा बढ़ा कर बताया जाता है, मतलब कि कम कर दिया जाता है या तो बहुत ज़्यादा, मतलब कि इसमें बातों को बहुत ही ऊंचे तरीके से बताया जाता है। जैसे कि इसका एग्जाम्पल दे के आपको समझ में आ जाएगा। इसका एग्जाम्पल है ही रोड विद द फोर्स ऑफ 1,000 लायन। रहता है हमारा ऑक्सीमोरॉन। तो देखते हैं इसमें क्या होता है। एन ऑक्सीमोरॉन इज द फिगर ऑफ स्पीच इन विच टू अपोजिट आइडियाज आर पुट टुगेदर। तो इसमें बताया गया है मतलब कि ऑक्सीमोरॉन में क्या होता है, जो विरोधी अर्थ होते हैं उन शब्दों को एक साथ रख दिया जाता है, मतलब कि जो एक दूसरे से बिल्कुल अपोजिट होते हैं उनका प्रयोग एक ही टेंस में, मतलब कि एक ही सेंटेंस में कर दिया जाता है। जैसे कि इसका एग्जांपल देके आपको समझ में आ जाएगा। इसका एग्जांपल है दिस इज़ एन ओपन सीक्रेट। ओपन क्या होता है, मतलब कि ओपन खुला हुआ, और सीक्रेट क्या होता है, छुपा हुआ। तो मतलब कि ये दोनों ही एक दूसरे से अपोजिट है, ओपन और सीक्रेट। ओपन होता है खुला खुला सब कुछ, और सीक्रेट होता है सब रहस्यमय या छुपा हुआ। तो इसी टाइप से इट इज़ ओपन सीक्रेट, मतलब कि ये एक खुला हुआ रहस्य है। तो इस टाइप के जो होते हैं सेंटेंस वो ऑक्सीमोरॉन कहलाते हैं। उसके बाद आ जाता है हमारा लास्ट जो 7th है वो है ओनोमोटोपिया। तो मतलब कि ये कौन सा होता है, ध्वनि अनुक्रमांक अलंकार या ध्वनि सूचक अलंकार। तो चलिए देख लेते हैं क्या होता है। ओनोमोटोपिया इज दैट फिगर ऑफ स्पीच इन विच द साउंड सजेस्ट इट्स मीनिंग। तो क्या बताया जा रहा है, ये जो अलंकार होता है इसमें शब्दों का निर्माण तथा उपयोग उनसे संबंधित वस्तुओं अथवा क्रियाओं की मतलब कि ध्वनि के अनुकरण से किए जाते हैं, मतलब कि जो भी उसका साउंड निकल रहा होता है उसी से इसका मतलब कि मीनिंग होता है, वही होता है ये। तो इसका एग्जाम्पल हो जाएगा द डॉग्स बार्क, मतलब कि जो कुत्ता है वो भौंकता है या जो कुत्ता है वो भौंक रहा है। तो इस टाइप से ये हो जाता है। तो आई होप आपको ये सारे समझ में आ गए होंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो आपको अगर जो वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ से लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए ताकि ऐसे ही मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। थैंक यू।